तो दोस्तों आज 23 मार्च 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप की तरफ से जल्दी एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिसके बाद व्हाट्सएप बिना इंटरनेट के भी चल सकेगा। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। शराब पीने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको बीमा की रकम मिलेगी या नहीं। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना बयान दिया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सिगरेट पीने को लेकर नए नियम की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई पब्लिक प्लेस में सिगरेट पिएगा तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी एक कड़े नियम की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर कोई सार्वजनिक जगहों पर बहुत तेज गाड़ी चलाएगा तो ऐसे व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही में 1 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर और नए प्रतिबंध को लेकर भी बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्हाट्सएप यूजर के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिना इंटरनेट के भी ले पाएंगे चैटिंग का मजा। जल्दी आने वाला है एक नया अपडेट। जी हाँ, दुनिया भर में व्हाट्सएप यूजर के लिए एक अच्छी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप पे जल्दी एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिसके बाद आप व्हाट्सएप पर चैटिंग बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे। व्हाट्सएप को ट्रैक करने वाली वेबसाइट वे बीटा इन्फो के अनुसार ये सर्विस व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप दोनों के साथ कॉम्पेटेबल होगी। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप का ये अपडेट एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों के लिए ही आने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये ताजा अपडेट व्हाट्सएप वेब के लिए भी आएगा। आने वाले दिनों में जब ये अपडेट जारी किया जाएगा तो इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों अगर आने वाले दिनों में सच में ऐसा होता है कि चैटिंग बिना इंटरनेट के हो पाएगी तो ये बड़े ही कमाल की बात होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शराब पीने से मौत पर बीमा की रकम मिलेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इस पर अपना बड़ा फैसला। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को उस व्यक्ति की कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया है जिसकी मौत बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से दम घुटने के कारण हो गई थी। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेशों को बरकरार रखा है जिसमें ये कहा गया था कि मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से नहीं हुई है और बीमा नीति के तहत ऐसे मामले में मुआवजा देने का कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हो जाती है और उसने अगर कोई बीमा प्लान ले रखा है तो बीमा कंपनी ऐसे व्यक्ति को मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसा फैसला सुनाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना पड़ेगा महंगा। सरकार ने किया है विधेयक में संशोधन, अब देना होगा 5 गुना ज्यादा जुर्माना। जी हाँ, झारखंड की सरकार ने सिगरेट पीने के विधेयक में संशोधन किया है, यानी इसमें एक बड़ा बदलाव किया है जिसके तहत अब राज्य में पब्लिक प्लेस में अगर कोई सिगरेट पीता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें ये जुर्माना पहले 200 रुपए लगता था, लेकिन वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये जुर्माने की खबर झारखंड सरकार की तरफ से आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम देश के दूसरे राज्यों में भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सड़क पर किया ये काम तो अब खैर नहीं है। 10,000 रुपए का लगेगा जुर्माना और 1 साल की हो सकती है जेल। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स को लेकर कड़ी चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है और साथ ही में ये भी बताया है कि देश के सभी लोग ट्रैफिक के बने हुए नियमों का सही से पालन करें और इसमें कोई भी कोताही ना बरतें। परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेसिंग करने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 महीने की जेल भी हो सकती है। इस अपराध को दोबारा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसी के साथ 1 साल की जेल भी हो सकती है। परिवहन मंत्रालय ने अपने विज्ञापन के जरिए वाहन चालकों को तेज रफ्तार से होने वाले नुकसान को लेकर लगातार जागरूक कर रही है। मंत्रालय के एक विज्ञापन में कहा गया है कि स्पीड रोमांचित करती है लेकिन ये जान भी ले लेती है। आपको बता दें ये नियम पूरे देश के लिए है। तो दोस्तों इसीलिए आप चाहे कोई सी भी गाड़ी चलाते हो, ये नियम सभी गाड़ियों पर लागू होता है, तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब 21 साल की उम्र में होगी दिल्ली वालों की पावरी। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, शराब पीने वालों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति का ऐलान कर दिया है। नई नीति के तहत दिल्ली में शराब की सभी दुकानें बंद होंगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब पीने की उम्र भी 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति का ऐलान करते हुए दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की नई नीति बनाई है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली में शराब के वितरण को समान बनाया जाएगा। इसी के लिए जहां पर शराब की ज्यादा दुकानें हैं तो इसी के मद्देनजर बताया गया है कि जहां पर शराब की ज्यादा दुकानें हैं तो वहां से शराब की
दुकानों को हटाकर ऐसे इलाकों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी जहां पर अभी शराब की दुकानें नहीं हैं, यानी कि उस जगह की शराब की दुकानें बंद होने वाली हैं जहां पे शराब की दुकानें बहुत सारी हैं। वहां से उन दुकानों को हटाकर ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा जहां पर अभी शराब की दुकानें नहीं हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने राज्य में सभी शराब के सरकारी ठेके बंद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी ठेकों में चोरी की शिकायतें बहुत ज्यादा मिल रही हैं। दिल्ली में 40% प्राइवेट ठेकों से 60% सरकारी ठेकों में ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, यानी कि राजधानी दिल्ली में अब शराब की ज्यादातर प्राइवेट दुकानें होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब एक नहीं बल्कि 2 महीने बाद लगेगी चीनी बीमारी दवा की दूसरी डोज। सरकार ने जारी किए हैं नए गाइडलाइन। जी हां, देश में चलाए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीनेशन के तहत लगाए जा रहे कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी डोज के बीच 6 से 8 हफ्तों का अंतर जरूरी होगा। आपको बता दें, इससे पहले दूसरी डोज का अंतर 4 हफ्ते बताया गया था। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि अभी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है टीके के जरिए। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को चीनी बीमारी की दवा की 2 डोज लेनी जरूरी है, यानी कि 2 खुराक। पहले इसी डोज के बारे में बताया गया था कि एक डोज के बाद दूसरी डोज का अंतर लगभग 1 महीने यानी कि 4 हफ्ते होना चाहिए। तो इसी नियम में सरकार ने बदलाव किया है और कहा है कि अब एक डोज से दूसरे डोज में 4 हफ्ते का नहीं बल्कि 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए, यानी कि लगभग 2 महीने। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश का कोई भी व्यक्ति चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अप्लाई कर सकेगा। फिलहाल देश में जितने भी बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उनको चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में देश के सभी लोगों को चीनी बीमारी की दवा लेने का मौका मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में होली पर पड़ सकता है कोरोना का साया। आइए बताएं सरकार इसको लेकर क्या कर रही है तैयारी। जी हां, कोरोना वायरस होली के रंग को फीका कर सकता है। खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लग सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक पर कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। कहा जा रहा है कि इसको लेकर जल्दी आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा और फिर ऐसा हो सकता है कि दिल्ली के लोग भी सार्वजनिक रूप से होली नहीं मना सकेंगे। इस बार की होली भी लोगों को अपने घर में ही रहकर मनानी पड़ेगी। आपको बता दें, इसी तरह का ऐलान अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने और उड़ीसा की सरकार ने किया था और अब इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल होने वाला है। आने वाले दिनों में देश के और भी कई राज्य ये ऐलान कर सकते हैं और होली को सार्वजनिक रूप से मनाने पर पाबंदी लगा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की दहशत में एक बार फिर से आ गई है दिल्ली। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर अब फिर शुरू होगी कोरोना की टेस्टिंग। जी हां, दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की चीनी बीमारी की रैंडम जांच करने का फैसला लिया गया है। यानी सभी लोगों का तो कोरोना टेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी का भी कोरोना टेस्ट रैंडमली किया जा सकता है। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 2-3 दिनों से राजधानी दिल्ली में रोजाना लगभग 800 नए मामले सामने आ रहे हैं चीनी बीमारी के। इसी की वजह से अब दिल्ली सरकार भी गंभीर हो गई है। राजधानी दिल्ली में जो भी लोग दूसरे शहर से दूसरे राज्य से आएंगे तो उनमें से किसी भी व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की गाइडलाइन को लेकर बड़ी खबर। देश के इन राज्यों में जा रहे हैं तो जान लें यहाँ के नियम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000-30,000 मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी सख्ती लगा दी गई है। इसके अलावा कई राज्यों की सीमाओं पर भी सख्ती कर दी गई है और लोगों से चीनी बीमारी की रिपोर्ट मांगी जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगर आप मुंबई में किसी मॉल में जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, यानी कि अगर आप मुंबई के किसी मॉल में जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी नए दिशा निर्देश इस मामले में जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को राजस्थान जाने से पहले कोरोना की जांच करवानी जरूरी होगी, तभी राजस्थान के अंदर यहाँ के लोगों को एंट्री मिल पाएगी। राजस्थान की सीमा पर उन लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया जाएगा जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट पहले से ही मौजूद होगी, लेकिन ये कोरोना की रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भी सरकार ने इस मामले में बड़ी सख्ती की है। कोरोना वायरस की नई लहर मध्य प्रदेश में चिंता बढ़ा रही है और इसी की वजह से राज्य में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि अगर कोई महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आता है तो ऐसे व्यक्ति को कोरोना की रिपोर्ट दिखानी ही होगी और ये रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले बड़ी तेजी से। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल, इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के भी स्कूल कर दिए गए हैं बंद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक ये नया फैसला सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर
लागू होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न पर आज से 40% तक ऑफ पर स्मार्टफोन खरीदने का है मौका। फैब फोन फेस सेल हुई है शुरू। जी हाँ, अगर आप कोई स्मार्टफोन सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें 4 दिनों के लिए अमेज़न पर एक नई सेल शुरू हुई है और ये सेल 22 मार्च से लेकर 25 मार्च तक के लिए चलने वाली है। तो अमेज़न पर इस सेल के तहत आपको कौन कौन से फोन पर छूट मिलेगी, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिसपे आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी का सेव वाटर के लिए नया मंत्र। कहा कि जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की है और कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता जल संसाधनों और जल संपर्क पर निर्भर है। पीएम मोदी ने कहा कि जल के प्रभावी संरक्षण के बिना भारत का तेजी से विकास संभव नहीं है। देश में बारिश का ज्यादातर पानी बर्बाद होने पर अपनी चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वज हमारे लिए जल छोड़कर गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसका संरक्षण करें, यानी कि इसे बचाएं। चिंता की बात यह है कि भारत में वर्षा का ज्यादातर पानी बर्बाद हो जाता है। बारिश का पानी हम जितना बचाएंगे, भूजल पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। इसी की वजह से पीएम मोदी ने एक नया मंत्र दिया है कि जहाँ भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी अपने काम के लिए इकट्ठा करें, ताकि जो हम पानी जमीन से लेते हैं तो उस पर निर्भरता कम हो सके और हम बारिश के पानी का भी इस्तेमाल कर सकें। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम पानी को सही से नहीं बचाएंगे तो फिर हमारा देश सही से तरक्की तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि पानी का इतना ज्यादा महत्व है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना ने तोड़ दिया पीएम मोदी का सपना। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 3 साल बढ़ा आगे। इसको लेकर जारी की गई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली एक वित्तीय संस्था का कहना है कि भारत को चीनी बीमारी महामारी के कारण जो भी संकट झेलने पड़े हैं, उसकी वजह से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में 3 साल की देरी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में सरकार ने और पीएम मोदी की तरफ से ये बात बताई गई थी कि हमारा देश जल्द ही पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और साथ ही में ये भी बताया गया था कि हमारा भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ ये लक्ष्य हासिल करेगा। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच में कोरोना का दौर शुरू हो गया। इसकी वजह से लॉकडाउन लगा और अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा कर रह गई। तो इसी की वजह से एक संस्था की तरफ से रिपोर्ट आई है कि पीएम मोदी को और भारत को ये लक्ष्य पूरा करने में 3 साल की देरी हो सकती है। 3 साल की देरी के बाद ये लक्ष्य 2031 से 32 तक पूरा किया जा सकता है। पहले ये लक्ष्य 2027 या 28 तक पूरा होना था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज भारत में आए 40,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले। आइए बताएं पूरे भारत का ताजा अपडेट कोरोना वायरस को लेकर। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,16,86,330 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,60,200 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 190 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,11,79,059 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,42,344 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में इतनी चीनी बीमारी के टोटल मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की हुई घोषणा। कंगना रनौत और मनोज बाजपेयी को मिला सर्वश्रेष्ठ अदाकारी का खिताब। जी हां, कोरोना वायरस की हुई देरी के बाद आखिरकार 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार की लिस्ट में कुल 461 फिल्मों का चयन किया गया। नेशनल मीडिया सेंटर में होने वाले इन पुरस्कारों की घोषणा की जानकारी PIB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आपको बता दें कि 2019 के पुरस्कारों की घोषणा इस बार 2021 में की जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभिनेत्री कंगना रनौत को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। उन्हें 25 जनवरी 2019 में रिलीज हुई मनिक और 24 जनवरी 2020 में आई पंगा मूवी के लिए सम्मानित किया गया है, यानी कि साल 2019 और 20 के लिए कंगना रनौत को अभिनेत्रियों के मामले में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अभिनेता की, तो आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी को भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। इसके अलावा दक्षिणी फिल्मों के सुपरस्टार धनुष को भी उनके फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
मिला है। बाकी अभिनेता और अभिनेत्री की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। लिस्ट काफी लंबी है, अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मारुति सुजुकी की कारें अप्रैल से हो जाएंगी महंगी। इस वजह से कंपनी ने लिया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की कारें अप्रैल 2021 से यानी कि अगले महीने से महंगी होने जा रही हैं। खबर के मुताबिक लागत बढ़ने की वजह से कंपनी ने ये दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। तो जो भी लोग मारुति की कारें खरीदने वाले हैं, तो अगर इस मार्च के महीने में खरीद लेंगे तो उन्हें आने वाले दिनों में ज्यादा दाम नहीं देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जीत से खाता खोलने की तैयारी में है इंडिया टीम। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होगा आज। जी हाँ, टेस्ट और T20 में पलटवार के साथ सीरीज में कब्जे करने वाली भारतीय टीम की निगाहें अब वनडे मैच की सीरीज पर है। विश्व चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज की पहली भिड़ंत आज मंगलवार को होगी। जानकारी के मुताबिक आज से 3 वनडे मैचों की एक सीरीज शुरू हो रही है और इस सीरीज में इंडिया और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी और इसी सीरीज का आज पहला मैच खेला जाएगा। आप क्रिकेट से जुड़े सैटेलाइट चैनल पर या क्रिकेट से जुड़े एंड्रॉइड ऐप पर इसका ताजा अपडेट देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान स्टेडियम की गैलरी गिरी, सैकड़ों हुए घायल, हुआ बड़ा हादसा। जी हाँ, तेलंगाना में चल रहे 47वें जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बीते सोमवार को चैंपियनशिप के दौरान स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इसी बीच स्टेडियम की एक बड़ी गैलरी ढह गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद कई लोग घायल हो गए। यह हादसा तेलंगाना के सूर्यापेट में हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं और 12वीं पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, आंगनबाड़ी की नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। महिला एवं बाल विकास विभाग कर्नाटका ने आंगनबाड़ी भर्ती के लिए लगभग 170 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जानकारी के मुताबिक 8वीं पास से लेकर 12वीं पास तक वाले इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 है। दोस्तों, हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस समय सबसे अच्छी इंटरनेट की सेवा कौन सी कंपनी दे रही है, एयरटेल, आइडिया, वोडा या जियो। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में LG की पावर बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में हुआ पास। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर भड़के। जी हां, भारी विरोध के बीच लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन बीते सोमवार को लोकसभा में पास कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जो बिल पास किया गया है, तो बिल में दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि LG की कुछ भूमिकाओं को बढ़ाया गया है। इस बिल के पास होने के बाद LG के पास पहले के मुकाबले ज्यादा पावर आ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के कई फैसलों पर रोक लगा सकते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए किसी योजना का या किसी नियम का फैसला लेते हैं, लेकिन उपराज्यपाल यानी कि LG की तरफ से इस पर रोक लगा दी जाती है। तो आपको बता दें, इसी उपराज्यपाल की अब शक्तियां या कहले पावर और ज्यादा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है और इसी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा नाराज हैं। तो दोस्तों, आज 23 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।